एपिसोड की शुरुआत में हम रूमी को देखते हैं जो मिरर के सामने बैठी होती है। वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी उसे अपने असिस्टेंट का मैसेज रिसीव होती है। मैसेज में उसके असिस्टेंट ने कहा होता है मिस्टर किम ने उसे काफी ज्यादा अमाउंट ऑफर किया था, लेकिन उसने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो जॉब को क्विट नहीं करना चाहती, वो उसी बार में काम करना चाहती है। मैसेज रीड करने के बाद रूमी कुछ खास रिएक्शन नहीं देती, वो बस अपनी पैनिक अटैक के लिए कुछ गोलियां खाती है। फिर अगले सीन में हम जेडिन को देखते हैं। वो नाना के कमरे में आ जाता है जहां नाना काम पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी नाना जेडिन को कहती है आज तुम घर पर हो। जेडिन कहता है हाँ आज मैं थोड़ा लेट से जाऊंगा। तभी नाना को उसके बॉस का कॉल आती है। नाना उसे पिक करती है तो उसका बॉस बोलता है नाना मुझे तुमसे कुछ कहना है। दरअसल कल कोई मेरा बार देखने आया था और उसे बार बहुत पसंद आई तो मैंने उसे बार बेच दी। नाना कहती है क्या आपने बार बेच दिया? बेचने से पहले एक बार मुझे बता तो देते। आपने कहा था मेरे पैसे जोड़ने तक आप इंतजार करेंगे, आप वो मुझे बेचने वाले थे। तो बॉस बोलता है मुझे माफ करना, सब कुछ अचानक हो गया। मेरी पत्नी ने जीत की और उसकी जीत के आगे मेरी नहीं चलती, इसलिए मुझे बार बेचनी पड़ी। वैसे हमारे बारटेंडर वही काम करेंगे, उसने मेरी ये शर्त मान ली है और तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। और हाँ बार का नया ओनर आज वहाँ आने वाला है तो ध्यान से। नाना कहती है ठीक है, वैसे आपको भी थैंक यू। और वही बेटा जेडिन जो ये सब सुन रहा था वो बोलता है क्या हुआ, उसने बार बेच दिया? लेकिन उसने तो कहा था वो तुम्हें बेचेगा। तो नाना कहती है हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कहाँ साइन की थी। फिर जेडिन कहता है और तुम उसे थैंक्स बोल रही थी। हाँ इन 3 सालों में उसने तुम्हारी सैलरी भी नहीं बढ़ाई और तुम उसे थैंक्स बोल रही थी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर नाना भी जेडिन को गुस्से में सुनाने लगती है। वो कहती है मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगी, मेरे हर फैसले में इसे अपनी टांग क्यों अड़ानी होती है। फिर हमें आगे दिखाते हैं बार में जहाँ डैनी दोनों को साथ देख थोड़ा जेलस फील करता है। तभी वो पूछता है क्या सच में तुम दोनों साथ रहते हो? तो नाना हंसते हुए कहती है हाँ मैंने बताया तो था कि हम साथ रहते हैं। जिसे सुन जेडिन को थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए वो डैनी को एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट है और वो नाना से कहता है पूरी बात बताया करो, ऐसी आधी अधूरी बातों से लोगों को गलतफहमी हो सकती है, उन्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं। तो नाना कहती है सुनो हम दोनों साथ रहते हैं, हम लोगों को भरोसा नहीं दिला सकते कि हम बस दोस्त हैं। तभी डैनी कहता है वैसे ये क्या है? तो नाना कहती है ये मुझे पसंद आया इसलिए मैंने खरीद लिया। तभी जेडिन कहता है ये बार हाथ से चला गया, तुम अपना सारा सामान डोनेट क्यों नहीं कर देती? ये सुन नाना जेडिन को गुस्से में घूरने लगती है। तो जेडिन कहता है अब क्या हुआ, तुम्ही ने तो कहा कि ये बार किसी और को बेच दिया है। तभी डैनी हैरान होकर कहता है क्या ये बार बिकने वाला था, क्या हमारा बार बिक गया? तो नाना कहती है हाँ ये अब बिक चुका है। तो डैनी कहता है फिर क्या हमें भी निकाल दिया जाएगा? तो नाना कहती है नहीं बस बार बेचा गया है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें निकाला जाएगा। फिर जेडिन नाना को बाय कहकर निकल जाता है। तभी डैनी को किसी का कॉल आता है जिसका कांटेक्ट में डैनी ने बैटरी नाम से सेव किया होता है, जिसे देख नाना स्माइल करती है और साथ ही डैनी भी कॉल को देख स्माइल करता है। फिर वो नाना से कहता है नाना मैं जरा बात करके आता हूँ। इधर नाना को लगने लगता है कि वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी। फिर जब डैनी बात करके वापस आता है तो वो नाना को उदास देख कहता है बार बिक गया इसलिए तुम उदास हो? तो नाना कहती है नहीं वैसे भी ये बार मेरा तो था नहीं। तो डैनी कहता है फिर भी बहुत हद तक ये बार नाना का ही था, इस जगह को तुमने ही तो संवारा है और मुझे भी तुमने ही हायर किया। फिर नाना कहती है वैसे 2 साल पूरे हो गए है ना? और फिर उसे टीज करते हुए कहती है वैसे मुझे बताओ ज्यादातर लोग हनी, सोना, बाबू इस नाम से सेव करते हैं है ना? डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर नाना किस बारे में बात कर रही है। फिर वो आगे कहती है और कुछ लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से भी सेव करते हैं, लेकिन बैटरी नाम से कौन सेव करता है? तुम तो मेरे डैड के जमाने के आशिक निकले। तो डैनी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड था जो मेरा बेसबॉल गेम पार्टनर भी था। तभी नाना को अपनी बॉस का मैसेज आती है जिसमें बॉस ने लिखा होता है कि नया ओनर पहुंचने ही वाला है।
है। मैसेज रीड करने के बाद नाना डैनी से कहती है, डैनी वो नया ओनर बस पहुंचने ही वाला है। तो डैनी कहता है, ओ अच्छा है। फिर वो नाना से कहता है, नाना कस्टमर नहीं है इसलिए मैं अपना पसंद का गाना बजाना चाहूंगा। तो नाना कहती है, तुम्हारा जो मन करे वो बजाओ। तभी डैनी रैंडमली एक सॉन्ग प्ले करता है और अपनी पसंद का सॉन्ग प्लेलिस्ट में खोजने लगता है, लेकिन जो सॉन्ग बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था उससे नाना की बहुत बुरी यादें जुड़ी होती है, जिस वजह से वो उस म्यूजिक में खो सी जाती है। और फिर हमें नाना के पास्ट को दिखाते हैं, जहाँ नाना उस टाइम कॉलेज स्टूडेंट थी। उसे उसके बॉयफ्रेंड ने काफी ज्यादा मैसेज किया होता है। तो नाना उसे देख कहती है, क्या ये घर पहुंच भी गया? फिर वो भी घर के अंदर जाती है, जहाँ वो घर के अंदर किसी लड़की की हाई हिल्स को देखती है, जिसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। नाना दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए डोर ओपन करने जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती है। फिर वो वहीं चेयर पर बैठ जाती है और उसी सॉन्ग को फुल वॉल्यूम में प्ले करती है। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड रूम से बाहर निकलता है और अपने सामने नाना को देख उसे एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है कि उसमें इसका कोई गलती नहीं है, वो ड्रंक था इसलिए ये सब हुआ। और नाना बस ये सब सुन रोती ही जा रही होती है, क्योंकि उसने अंदर आते समय ही वो लॉकेट देख ली थी, जिसके बारे में वो पहले से ही जानती है। इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है और प्रेजेंट में वही लॉकेट रूमी के गले में होती है, जिससे साफ पता चलता है कि नाना के बॉयफ्रेंड ने रूमी के साथ ही मिलकर नाना को चीट किया था और यही वजह से नाना रूमी को हेट करती है और आज वो फिर से बाहर आई है। तभी नाना कहती है, मैं ये जॉब नहीं छोड़ने वाली। रूमी कहती है, जानती हूँ। तो नाना कहती है, जब तुम जानती हो तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तो रूमी कहती है, तुम नहीं आ रही थी इसीलिए मैंने ये बार ही खरीद लिया, ये बार अब मेरा है। और फिर रूमी डैनी से अपनी इंट्रोडक्शन करती है। वो डैनी से कहती है, तुम्हें याद है हम लास्ट टाइम मिले थे? मैं ली रूमी, इस बार की न्यू ओनर। अब से हम साथ काम करेंगे। तो डैनी कहता है, हाँ जरूर। और फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है, हेलो मैं पाक डैनी हूँ, लेकिन आप मुझे डैनी बुला सकती हैं। तो रूमी कहती है, ठीक है, लेकिन क्या तुम अभी थोड़ी देर हमें अकेले छोड़ सकते हो? हमें कुछ जरूरी बात करनी है। तो डैनी कहता है, ठीक है। और फिर दोनों को अकेले बात करने छोड़ देता है। फिर दोनों बात करने के लिए एक जगह बैठे होते हैं, जहाँ रूमी नाना को ऑफर पे ऑफर करती है। वो नाना से कहती है, मैं तुम्हें सैलरी के अलावा 10% इंसेंटिव भी दूंगी और अगर बिजनेस अच्छा चला तो मैं तुम्हें ज्वाइंट ओनरशिप भी दूंगी और मिलकर हम एक तीसरा बार खोलेंगे। ये सब फॉर्मेलिटी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती करो, मैं बस तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रही हूँ। जिस पर नाना कहती है, ऐसी मीठी मीठी बातें करने वाले अक्सर धोखेबाज होते हैं तुम्हारी तरह। इतना कहकर नाना वहाँ से निकल जाती है। आगे हम जेडिन को देखते हैं। वो अपने स्टूडियो में परफ्यूम का सैंपल रेडी कर रहा होता है और तभी वहाँ नाना आती है। नाना को ऐसा देख जेडिन कहता है, क्या हुआ? न्यू ओनर ने तुम्हें जॉब से तो नहीं निकाल दिया? तभी नाना कहती है, ली रूमी। तो जेडिन कहता है, अब क्या किया उसने? नाना कहती है, उसी ने तो बार खरीद लिया। जेडिन शौक हुए कहता है, क्या इसका मतलब अब वो तुम्हारी बॉस है? सच में? और फिर वो उससे आगे कहता है, एक काम करो, तुम जॉब को छोड़ दो, रिजाइन कर दो। तो नाना कहती है, मुझे ना गुस्सा आ रही है, उसने अचानक से एक दिन में वो बार खरीद लिया जिसके लिए मैंने इतने दिनों से सेविंग कर रही थी। तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों किया? ताकि वो हर बार मुझे नीचा दिखा सके। इधर रूमी सैड हुई मोबाइल देख रही होती है, क्योंकि उसके डैड ने उसे काफी सारे पैसे भेजे होते हैं। तभी उसको उसकी मॉम की कॉल आती है। वो कॉल को पिक करती है तो मॉम कहती है, डैड ने जो भेजा वो मिला क्या? जिस पर रूमी कहती है, मैंने उनसे पैसे तो नहीं मांगे थे, कॉल तो वो नहीं करते, बस पैसे भेजते रहते हैं। डैड है मेरे, कोई स्पॉन्सर नहीं। तो मॉम कहती है, देखो तुम फिर से उसे गलत समझ रही हो, तुम तो जानती हो उसे, वो तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूलते। वैसे मैंने सुना है तुमने एक और नया बार खरीद ली है। अगर खरीद ही ली हो तो उसे अच्छे से चलाना, ऐसे कुछ मत करना जिससे तुम्हारे डैड की बदनामी हो। मॉम से ऐसी बातें सुनकर रूमी और भी ज्यादा सैड फील करने लगती है। वो कहती है, अब मॉम को मेरी काम पर भरोसा नहीं है, डैड को तो पहले से ही नहीं था। फिर रूमी कॉल कट करके वहाँ से निकल जाती है। इधर नाना जेडिन को सब बता दी होती है कि रूमी ने उसे क्या ऑफर
किया है। यह सब जानने के बाद जेडी नाना को जॉब क्विट न करने का सजेस्ट करता है। वो कहता है तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि इसका अच्छे से इस्तेमाल करो। जिस पर नाना कहती है लेकिन ली रूमी मेरी बॉस होगी, नाक पर दम कर देगी। तो जेडिन कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें जॉब क्विट नहीं करनी चाहिए, इसे अच्छे से इस्तेमाल करो और जब मन भर जाए तो उससे रिश्ता तोड़ देना। इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। और आगे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी सामना करना ही पड़ेगा वरना तुम कमजोर लगोगी पहले की तरह।